हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की चर्चा में। आज की चर्चा हम शुरू करेंगे इस वायरस से। एक ऐसा वायरस जो ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना ही इसकी कोई सुगंध है, ना ही इसका कोई स्वाद है। कहने का मतलब ये हमारी इंद्रियों से परे है। ना आँख देख सकती है, ना हाथ इसे महसूस कर सकता है, ना नासिका इसे सूंघ सकती है, ना जीवा इसे टेस्ट कर सकती है, चख सकती है। तो इसका मतलब ये हमारी इंद्रियों के परे है। और ऐसा ऐसा कीटाणु, ऐसा एक जीव जिसे हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उसने पूरे जगत को लॉकडाउन में डाल रखा है। वर्ल्ड वाइड अटेंशन है, एक ही टॉपिक है। कोई भी न्यूज़ चैनल हो, कोई भी देश हो, कोई भी जगह हो, एक ही बात है, कोरोना वायरस। ये जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, दिखता नहीं, पकड़ में आता नहीं, और हम चले हैं ऐसे। देखिए, हम ऐसे जीव हैं, वायरस तो हमें दिखता नहीं, पकड़ में आता नहीं, और हम चले हैं भगवान को देखने, समझने का प्रयास करने। बड़ी हैरत होती है मुझे जब लोग बैठकर सभा में बिना किसी शर्म हया के आउटराइटली डिक्लेयर करते हो जी भगवान कुछ नहीं होता। तो आज आप सब बैठकर क्यों नहीं कहते कि ये कोई वायरस नहीं है, कुछ नहीं है जी, चलो चलो सब काम पे। आज सब डर के बैठे हैं। तो फिर सही कहा जाता है, भय बिना प्रीति नहीं। सही कहा है, भय बिना प्रीति नहीं। आज हमें सबको अपनी जान इतनी प्यारी है, तो हम भगवान को देखने का, समझने का प्रयास कैसे करें फिर? देखिए, अगर मैं इस वायरस की बात, इस इन्फेक्शन की बात करूं, तो डेफिनेटली एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा, वैक्सीन भी बन जाएगी, कोई वैज्ञानिक सब लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, लेबॉरेटरीज़ में सब लगे हुए हैं। इसे समझ लिया जाएगा, इसकी जानकारी आ जाएगी, जिसे पूरे विश्व में फैला दिया जाएगा, और एक दिन सब वैसे ही ठीक हो जाएगा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही कोई भक्त आता है, कोई शिरोमणि भक्त आता है, वो देखता है हर तरफ यही जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगा हुआ है, और वो क्या करता है, वो समझता है, भगवान के रूप, नाम, लीला, धाम को सबको समझाता है, और पूरे विश्व को जानकारी देता है। ऐसे ही हमारे शिला प्रभुपाद ने किया, बताया सबको। हम गॉडलेस सिविलाइजेशन का एक भाग बनते जा रहे हैं। हमने भगवान को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। देखिए, अगर कोई कहे ना कि मैं एक सेंटर लिए बिना एक बहुत सुंदर गोलाकार एक सर्कल बना सकता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है। कंपस लेना पड़ेगा और उसे एक फिक्स्ड पॉइंट पे रख के घुमाना पड़ेगा, तब वो सुंदर एक सर्कल, सिमेट्रिकल सर्कल बन के आएगा, है ना, गोलाकार बनेगा। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में सेंटर भगवान को बनाना पड़ेगा, और अपने कंपस, क्रियाकलापों को उस सेंटर पर रख कर घुमाना पड़ेगा। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, हम सेंटर में भगवान को रख के परिक्रमा लगाते हैं, तो हमारी जीवन बिल्कुल सही सुव्यवस्थित चलेगा। तो जैसे मैंने कहा कि वैक्सीन बन जाएगी, दवाई बन जाएगी, कोई वैज्ञानिक सब समझ लेगा इस वायरस के बारे में और पूरे विश्व को जानकारी दे देगा। ऐसे ही जर्नल्स में, मेडिकल जर्नल्स जो होते हैं, किताबें जो होती हैं, उनमें, साइंस में आ जाएगा ये सब। तो ऐसे ही एक भक्त इस भौतिक जगत को समझकर हमें बताते हैं, और वो सारी व्यथा, सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ आती है? ग्रंथों के माध्यम से आती है। तो आप देखिए, ये जो भागवत गीता का चर्चा अध्ययन हम करने की इतने दिन से प्रयास कर रहे हैं ना, ये किसी वैज्ञानिक ने नहीं, भक्त ने भी नहीं, ये स्वयं भगवान ने इन्फॉर्मेशन हमें दी है। इस जगत को बनाने वाले भगवान हैं। भगवान ने 7वें अध्याय में बताया है, 8-10 में भी बताया, कल हमने बात करी थी कि भगवान ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत के उद्गम हैं। वहीं से सब कुछ शुरू होता है और वहीं सब खत्म होता है। भगवान कह रहे हैं सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। कौन सी शक्तियों में? भगवान की परा और अपरा शक्ति। और भगवान कह रहे हैं इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी
उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो इसका मतलब ये जो कुछ हो रहा है वो भगवान ही कर रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया, है ना। तो भगवान कर रहे हैं, और कभी नाम कुछ आ रहा है, कभी नाम किसी का आ रहा है। आज वायरस का नाम आ रहा है, उसने सब कुछ कर दिया है। तो वो किसकी कृति है? भगवान कहते हैं अहम बीज प्रद पिता। ये जितनी भी 84 लाख योनियां हैं उसका बीज देने वाला पिता मैं हूँ। तो पूरे विश्व को जानकारी मिल जाएगी इस बीमारी के बारे में। तो ये जो भव सागर की बीमारी है उसकी जो दवा है और उसकी जो ये बीमारी है का कारण है वो भगवान भागवत गीता में बता रहे हैं। देखिए, जब हम कॉलेज में थे तो एनाटॉमी पढ़ते थे, फिजियोलॉजी पढ़ते थे, तो वो एक पूरे शरीर का स्ट्रक्चर, फिर इस शरीर का फंक्शन जिसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी कहा जाता है, वो किताबें आती थी, हम पढ़ते थे। तो इसी तरह से आत्मा का ज्ञान इस भागवत गीता में है, इस भौतिक जगत का ज्ञान है भागवत गीता में। श्रीमद् भागवतम में भगवान की सुंदर लीलाएं हैं। तो समझने का हमें प्रयास करना है कि जो हम कुछ भी भौतिक जगत में देखते हैं वो एक रिफ्लेक्शन है, वो परमात्मा का, वो आध्यात्मिक जगत का है। अब देखिए, आप वायु को, हवा को आप स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं, आप देख नहीं सकते, है ना। तो इस जगत में ऐसा बहुत कुछ है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। हमें तो हमारी पलकें ही नहीं दिखती, सामने वाले की पलकों को देखकर हम समझते हैं कि हमारी पलकें ऐसी हैं। या हम आईने में अपनी पलकें देखते हैं तो हमें समझ में लगता है कि पलकें ऐसी होती हैं। कहने का तात्पर्य है, या तो आईना देखिए, आईना देखने का मतलब है अपने अंदर झांकिए तो भगवान नजर आ जाएंगे, या किसी सामने वाले की पलकें देखिए। सामने वाले का मतलब है गुरु। कोई गुरु बाहर से ऐसा होना चाहिए जो तत्व ज्ञानी हो, जो हमें इस तत्व का दर्शन करा सके। अभी एक चीज़ और मैं यहाँ बात करूँगी। जैसे हमने सुना है कि इस भौतिक जगत में स्वाद मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, कड़वा है ना। लेकिन स्वाद जल का क्या कहा जाता है? वाटर इज टेस्टलेस। लेकिन भगवान तो कह रहे हैं रसो अहम अपसु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र मैं जल का स्वाद हूँ। इसका मतलब जो आपने साइंस में यहाँ बनाया कि वाटर हैज़ नो टेस्ट, इट इज़ टेस्टलेस, भगवान ने उसे खंडन कर दिया 7वें अध्याय 8वें श्लोक में। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि जो भी ऊपर फेंका जाता है वो नीचे आता है ना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, भगवान ने यहाँ भी खंडन कर देते हैं। भगवान बता रहे हैं, देखिए आपने सारे ग्रह देखे हैं, अगर इतने बड़े बड़े ग्रह कैसे कैसे वायुमंडल में तैर सकते हैं? भगवान बता रहे हैं जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। तो हमें लगता है अपनी ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं, लेकिन कब तक घूमते रहेंगे? कौन सी ऐसी शक्ति है जो घुमा रही है? भगवान कह रहे हैं वो शक्ति मैं हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। भागवत गीता में भगवान बता रहे हैं। मैं आज ये आपसे इसलिए चर्चा कर रही हूँ क्योंकि अगर हमें ज्ञान नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि भगवान ही नहीं है। भगवान का ज्ञान कहाँ है, अब हमें वो ढूंढना है। जैसे जल को हम जिस बर्तन में डालें और उसको बर्फ़ जमाएं, वो उसी आकार की बर्फ़ जम जाती है। गोल तो गोल, छोटे छोटे क्यूब्स तो छोटे छोटे क्यूब्स। कहने का मतलब जैसा जैसा बर्तन का आकार होगा वैसा वैसा ही बर्फ का आकार होगा। बिल्कुल यही बात भगवान कह रहे हैं। 4थे अध्याय में 11वें नंबर श्लोक में भगवान ने बड़ा सुंदर बताया है। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। तो अगर आपका डोंगा गोल है तो बर्फ़ गोल जमेगी, और अगर आपका डोंगा जो है, वो बर्तन जो है वो चकोर है तो चकोर बर्फ़ जमेगी। भगवान कह रहे हैं जैसे जैसे मेरी शरण ग्रहण करोगे उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। कहने का मतलब है अगर हम प्रेम से, भावना से भगवान के समक्ष जाते हैं, अप्रोच करते हैं, तो भगवान वैसे ही हमें दर्शन देते हैं। जैसी जिसकी भावना होती है उसको वैसा ही दर्शन होता है। अब कुछ लोग हैं जो भगवान की सत्ता को मानना नहीं चाहते, भगवान उन्हें विस्मृति दे देते हैं, भगवान उनको भुला ही देते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई भगवान है ही नहीं, भूल जाओ, कोई बात नहीं। ये कहाँ लिखा है? ये भागवत गीता के 15वें अध्याय में 15वें नंबर श्लोक में है कि ज्ञानम स्मृति विस्मृति जो है वो मैं देता हूँ। और भगवान बता रहे हैं कि सबके हृदय में वो बैठे हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि
आपकी भावनाओं का पूरा आदर भगवान कर रहे हैं। आप भगवान को जानना चाहोगे तो जना देंगे, और अगर आप भगवान को नहीं जानना चाहते तो ऐसी विस्मृति में डालेंगे कि आप जन्म जन्मांतर तक भी भगवान को नहीं याद करना चाहते। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हमें समझने का प्रयास करना है कि सब कुछ शास्त्रों में है, बस ये है कि मुझे सही किताब का नाम नहीं पता। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। तो अगर हम ज्ञान चाहेंगे तो हमें भगवान ज्ञान देंगे, अगर हम भगवान की स्मृति चाहेंगे भगवान स्मृति देंगे, और अगर हम भूलना चाहेंगे तो भगवान कहेंगे मैं तुम्हें विस्मृति दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, भगवान को सब पता है हम क्या चाहते हैं। और भगवान कहते हैं मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो अगर तुम वेदों को जानना चाहोगे तो मैं जना दूंगा, और अगर तुम नहीं जानना चाहोगे तो मैं तुम्हें भुला दूंगा। कहने का मतलब यही है कि अगर हम अहंकार वश भगवान को भूलना चाहते हैं तो वो जो भुलेखा है वो भी भगवान डालते हैं। कैसे? इस माया की गोद में बिठाकर। नहीं जानना चाहते, कोई बात नहीं, घूमो फिर, खाओ पियो मौज करो, ऐसी प्रवृत्ति में डाल देते हैं। तो आकार जैसा आप देखना चाहोगे वैसा ही भगवान दिखाएंगे, वैसा ही बर्फ़ उस डूंगे में जमेगी। लेकिन अगर कोई असली आकार के बारे में बात करे भगवान के, तो भगवान बताते हैं सत्यचित आनंद विग्रह। विग्रह आकार है मेरा, कैसा है? सत, इटर्निटी, चित, आनंद। आप क्या आनंद को देख सकते हो? आप कहते हैं आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत आनंदित हूँ, मुझे तो नहीं दिख रहा, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कान से मुझे पता लग रहा है आप आनंदित हैं। आपकी जो आवाज़ में आज वो जादू है वो मुझे बता रहा है कि आज आप आनंदित हैं। बुझी हुई आवाज़ मुझे बताती है कि आप मायूस हैं। कहने का मतलब हम आनंद भी तो नहीं देख सकते। तो भगवान आनंद का, भगवान ज्ञान का, भगवान सत्य का, परम सत्य का विग्रह हैं। अब वो आप कैसे देखेंगे? आप वायरस देख सकते हो? ये नहीं देख सकते, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए हमें? कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो बहुत महीन से महीन देख सके। तो भगवान हैं, प्रकृति से पता चलता है, हाव भाव से पता चलता है। 7:14 में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ये जो प्रकृति है ना, ये मेरी अध्यक्षता में सूयते सुचराचरम। भगवान कह रहे हैं ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चल रही है, और जो मेरी शक्ति को, इस शक्ति को पार पाना कठिन है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। दैवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तरंती ते। कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो वो है नहीं, वो है नहीं, ऐसा है नहीं। अब एक प्रेमी और प्रेमिका में बहुत प्रेम है, एक खिंच है, आपको तो नहीं नज़र आती वो खिंच है, लेकिन उनसे पूछो उनका मन ही कहीं नहीं लग रहा। तो ये प्रेम की बात है औधो। तो ये जो प्रेम है ना, उसे महसूस किया जा सकता है। आपको प्रेमी बनना पड़ेगा उस प्रेम को, उस खिंच को महसूस करने के लिए। कई बार हम कहते हैं ना, अरे आप नहीं समझोगी मम्मी। क्यों? क्योंकि मैं जो प्रेम अपने प्रेमी के लिए महसूस कर रही हूँ मम्मी, वो आप नहीं समझोगी। तो ये हमें समझना है कि अज्ञानी कैसे भगवान को समझ सकते हैं। यही मतभेद आता है ज्ञानियों का और अज्ञानियों का। तो भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम है ना, वो भक्त जानता है या भगवान जानता है? क्या भक्त को खिंच होती है, कैसे वो सुबह उठता है और नाम जप करने के लिए दौड़ता है, क्यों उसे भगवान के दर्शन का इतना एक खिंच रहती है, क्यों भगवान के भोग बनाना, क्यों भागवत गीता का अध्ययन करना, भक्तों का संग करना, संकीर्तन में बैठे हैं तो बैठे हैं, निहार रहे हैं तो निहार रहे हैं, क्योंकि ये प्रेम की बात है। उस प्रेमिका से पूछो, उस प्रेमी से पूछो। हमें वो बावरे नज़र आते हैं, पूरे बाज़ार को वो बावरे नज़र आते हैं, और एक वो हैं जिन्हें बाज़ार ही नज़र नहीं आता, जिन्हें है कोई आसपास नज़र ही नहीं आता। तभी तो हम कहते हैं लव इज़ ब्लाइंड नेबर्स आर नॉट। अरे भैया सब तुमको देख रहे हैं, हंस रहे हैं, तुम क्या आपस में ये, अब वो खिंच ही ऐसी है, देखता है तो देखता रहे। तो भगवान और भक्त का रिश्ता ऐसा है। तो जैसे हमने बात करी कि ये जितनी बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, वायरस, ये सब है, माइक्रोस्कोप बना है एक इनको देखने के लिए। अब चांद सितारे हैं, कभी ग्रहण लगता है तो हम प्लानिटेरियम जाते हैं देखने के लिए। तो ऐसे ही भगवान के जो दर्शन हैं वो कानों से किए जाते हैं, कथा के माध्यम से, है ना। तो आज हम बड़ा सुंदर इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि अव्यक्त भी है, व्यक्त भी है, वो दिखता भी है और नहीं भी दिखता, है ना। अब जैसे समुद्र है, समुद्र में तरंग उठती है,
तो क्या वो तरंग समुद्र से अलग है? नहीं। लेकिन क्या वो समुद्र तरंग है? नहीं, क्योंकि तरंग तो खत्म हो जाती है, लहरें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन समुद्र रहता है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही ये संसार आता है और जाता है, लेकिन भगवान हमेशा रहते हैं। तो भगवान इस संसार में होते हुए भी नहीं हैं, ये भगवान कह रहे हैं, और हम यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ आज हम समझने का प्रयास करेंगे अध्याय 9 श्लोक संख्या 4। बड़ा सुंदर भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, भगवान की वाणी श्रीमद् भागवत गीता की जय। भगवान कह रहे हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च हम तेषु अवस्थिता। भगवान क्या कह रहे हैं? यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। देखिए, आपको जगत दिखता है लेकिन इसको चलाने वाला नहीं दिखता। अब जैसे हमें ये बिजली के बोर्ड तो स्विच तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो अंदर की तार है वो नज़र नहीं आ रही। हमें एसी की सिर्फ ये ग्रिल नज़र आ रही है, लेकिन इसकी मशीन नज़र नहीं आ रही, लेकिन एसी तो चल रहा है ना। तो भगवान कह रहे हैं संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त मतलब जो दिखता नहीं है, उस रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो ये आज हम समझेंगे। देखिए, जो शरीर है, इतना बड़ा हमारा ये शरीर है, ये दिखता है, लेकिन इसके अंदर आत्मा जो है वो नहीं दिखती। लेकिन आत्मा चला रही है, क्योंकि आत्मा के निकलते ही ये शरीर क्या हो जाता है? पार्थिव बन जाता है। मिस्टर सो एंड सो से ये डेड बॉडी बन जाती है। तो आत्मा ना भी दिखे, वो अव्यक्त है, वो दिख नहीं रही, लेकिन वो सारे शरीर में चेतना बनकर व्याप्त है ना। तो जैसे ये हमें बेशक तारें नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमें पता है वो तारों के माध्यम से ही पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो मेरा पंखा चल रहा है। तो बड़ा सुंदर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद कहते हैं भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। आप एक वायरस अपनी आंख से नहीं देख पा रहे हैं और आप चले हैं भगवान को देखने, तो सीधा ही बता दिया शास्त्रों ने, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राहम इंद्रिये सेवन मुख्य ही जीवादौ स्वयमेव स्फूर्त्यते। ये भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है 1-2-234 में। कहने का मतलब क्या है? भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीला आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन में भक्ति में लगा रहता है, उससे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। कोई डॉक्टर कैसे बन जाता है? उसे गाइडेंस में रहना पड़ता है, उसे मेडिकल कॉलेज में कुछ सालों की पढ़ाई करनी पड़ती है, कुछ किताबों का उसे पूरा अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके उसे डॉक्टर की डिग्री मिलती है। तो ऐसे ही अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं तो पूरे निर्देशन में, जैसे हमने 4:34 में बात की है, क्या करना है? बड़े विधि पूर्वक हमें किसी ऐसे संत, ऐसे ज्ञानी जन के पास, ऐसे तत्व ज्ञानी के पास जाना है, बड़े विनीत भाव से उनकी सेवा करनी है, जिज्ञासा करनी है, और फिर क्या करेंगे वो? उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। जिन्होंने तत्व को दर्शन किया है वो तुम्हें भी उसका ज्ञान देंगे। तो तब हमें भगवान का साक्षात्कार हो पाएगा। अब ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने क्या कहा? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम अभिरुचि उत्पन्न कर ली है तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। देखिए, भीतर कैसे देख सकता है? भगवान ने बताया है, अभी हमने 15:15 में भी पढ़ा कि मैं सभी के हृदय में हूँ। भगवान ने 5:29 में भी बताया, सुहृदम सर्वभूतानाम, सबके हृदय में बैठा हूँ मैं, है ना, आपका मित्र बन के बैठा हूँ। तो अगर हम भगवान के प्रति एक प्रेम उत्पन्न कर लें तो अपने अंदर भी हमें वही नज़र आएगा और बाहर भी वही नज़र आएगा। देखिए, 7वें अध्याय के माध्यम से भगवान ने बताया है कि ये जितनी भी प्रकृति है तुम देख रहे हो वो मैं ही हूँ। सूर्य चंद्र का प्रकाश मैं हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार मैं हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्य में सामर्थ्य हूँ, पृथ्वी की आद्य सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का जीवन हूँ, तपस्वियों का तप हूँ, समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ, बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा रहित बल हूँ। मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है,
तो भगवान बता रहे हैं ये सारा कुछ। तो आप बाहर देखना चाहते हैं तो जल देख लीजिए, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी देख लीजिए, ये भगवान आपको बाहर नज़र आ जाएंगे। और अंदर देखना चाहेंगे तो परमात्मा स्वरूप वो अंदर आपके सुहृद बन के बैठे हैं। तो इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं हैं। अब किनको नजर आएंगे? जिन्होंने प्रेम रुचि पैदा की है भगवान के लिए और किसी ज्ञानी तत्व दर्शन का साथ किया है, किसी को गुरु को अप्रोच किया है और ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं हैं। बेशक भगवान सर्वव्यापक हैं, हर जगह भगवान हैं, लेकिन आप इन आँखों से भगवान को नहीं देख सकते। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा अनुभव में नहीं आते। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिना शब्द द्वारा हुआ है। भगवान ने क्या कहा है कि मैं अव्यक्त मूर्तिना, भगवान कह रहे हैं अव्यक्त मूर्तिना मतलब अव्यक्त रूप द्वारा। भगवान ने बताया अव्यक्त, दिखता नहीं है लेकिन रूप है मेरा। जैसे कि ये वायरस दिखता तो नहीं है लेकिन ये है ना, ये बीमारी फैला रहा है ना, तो ऐसे ही भगवान आपको अपनी आँखों से नज़र नहीं आ रहे लेकिन भगवान है ना। तभी तो जल में रस है। देखिए सूर्य अस्त हो रहा है, उदय हो रहा है, चंद्रमा आ रहा है, ऋतु बदल रही है ना। अभी मौसम बदल गया है, फूल भी बदलेंगे, अब इस मौसम के फल आने शुरू होंगे। तो ये सब कौन कर रहा है? आपको नहीं भी दिख रहा लेकिन है। आप रात को सोते हैं है ना, तब भी ये जगत चल रहा है। आप निद्रा में होते हैं तब भी ये चल रहा है। आपका हृदय चल रहा है, आपकी हृदय गति चल रही है, आपकी फेफड़े चल रहे हैं, अपने आप चल रहे हैं। वो भगवान ने ऐसा किया है तो वो चल रहा है। तो यहाँ बड़ा सुंदर भगवान कह रहे हैं अव्यक्त मूर्तिना, भले ही हम उन्हें ना देख सकें लेकिन वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उन्हीं की दो विभिन्न शक्तियों, परा या आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। ये हमने अभी पढ़ा है। अब देखिए सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, लेकिन सूर्य कहाँ है? आकाश में एक जगह है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैलता है। उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी हैं। अब आपके घर में एक ही टैंक है, वाटर टैंक, लेकिन पाइप के माध्यम से क्या हो रहा है? पानी किचन में भी आ रहा है, बाथरूम में भी आ रहा है, आपके बाग में भी आ रहा है। हर स्थान पर जहाँ जहाँ आपने वाटर आउटलेट लगाया है, टैप लगाई है, वहाँ वहाँ उस टैंक से पानी आ रहा है। भगवान सर्वव्यापक हैं, भगवान सर्वव्यापक हैं। बस हमें क्या करना है? भगवान से मिलने का प्रयास करना है, भगवान को पाने का प्रयास करना है, और वो विधि भी भगवान स्वयं इस ग्रंथ में बता रहे हैं। किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है तो भी मैं पृथक हूँ। जैसे हमने बात करी कि जल तरंग, लहर में जल है लेकिन तरंग खत्म हो जाती है तब भी जल रहता है। तो भगवान हर वस्तु में हैं लेकिन फिर भी पृथक हैं, क्योंकि वस्तु के खंडित हो जाने के बाद भी भगवान रहते हैं। मिट्टी के बर्तन में मिट्टी होती है, बर्तन में मिट्टी होती है, मिट्टी में बर्तन है, लेकिन जब बर्तन खंडित हो गया तो अब बताइए क्या मिट्टी खंडित हो गई? नहीं, वो बर्तन मिट्टी में ही मिल गया, मिट्टी का था मिट्टी में मिल गया। तो भगवान, प्रत्येक वस्तु भगवान कह रहे हैं मुझ में है तब भी मैं पृथक हूँ, क्योंकि उनके मरने के बाद, खत्म हो जाने के बाद भी मैं रहता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि ये संसार प्रलय हो जाएगा तो भगवान का भी प्रलय हो जाएगा, नहीं। भगवान इस त्रिगुणी जो माया है, त्रिगुणात्मक जो माया है, भगवान ही उसके अध्यक्ष हैं लेकिन माया से परे हैं, तो होते हुए भी उसमें नहीं है। बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए जैसे कोई राजा है और राजा सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। जैसे अब हम देखें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो वो वहाँ से सेंटर से बैठकर जो भी हमें
इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, हम सब उसका पालन कर रहे हैं। और जो हर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो उसी निर्देश अनुसार चल रहे हैं। तो राजा की शक्ति जो है वो सर्वव्याप्त है और कुछ नहीं होते, और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है। तो भी क्या हम राजा से ये आशा कर सकते हैं कि वे प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो? नहीं। अब पंजाब में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में सभी उनके निर्देश से हो रहा है, लेकिन वो कहाँ है? वो सेंटर में है। यह एक मोटा सा उदाहरण है, दिया गया है। इस प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं, जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, इस लोक में, परलोक में विद्यमान हैं, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है, और जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, विशिष्ट भयाद्मम कृत्स्नमा, वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान हैं, भगवान हैं। ये हमें समझना है। सर्वेदम अखिलम जगत इदम सर्वम, हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो भगवान की ही शक्तियां हैं। जैसे आप देखिए, अगर हम बात करें टाटाज़ की, टाटाज़ फैक्ट्री, मिस्टर बिरलास फैक्ट्री, तो बेशक वो जो फैक्ट्री है वो मिस्टर टाटा की है, लेकिन क्या उस फैक्ट्री को चलाने के लिए वो वहाँ पर हर फैक्ट्री में मौजूद है? नहीं, वो उनकी एनर्जी से चल रही है। तो इसी तरह से भगवान भी अपने धाम में है, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, वो वहाँ अपने ही धाम में है, लेकिन उनकी ही शक्तियों से ये सब कुछ चल रहा है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, ऑटोमेटिकली हो रहा है। आप ये देखिए कि हमने एक बटन दबाया टीवी का और हम पूरे विश्व की खबर देख सकते हैं। तो क्या भगवान को पूरे विश्व की खबर नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? अब बाइबल में भी कहा है लेट देयर बी क्रिएशन, और प्रकृति की संरचना हो गई। तो ये करने वाले भगवान हैं। अब आप देखिए, अगर हम एक फूल बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? कागज़ लेंगे, रंग लेंगे, पेंसिल लेंगे और फिर एक सुंदर फूल बना पाएंगे, है ना। लेकिन आप बाहर देखिए, गुलाब का फूल खिल रहा है, तो वो किसकी एनर्जी से है? वो भगवान की शक्ति से है। और कितना परफेक्ट है। आप एक फूल बनाएंगे, दूसरा वैसा नहीं बना पाएंगे, लेकिन एक ही पौधे पर एक जैसे ही, एक ही रंग, एक ही आकार के कितने ही फूल खिल रहे हैं। तो हमें ये सब समझना है। एक बटन दबाने से हम मेल भेज सकते हैं, एक बटन दबाने से हम पूरे विश्व की न्यूज़ देख सकते हैं। तो आप ये बताइए, जो सूर्य उदय अस्त हो रहा है, ये कौन बटन दबा रहा है? ये ऋतु जो बदली है, मई का मौसम चढ़ गया है महीना, तो ये किसने बटन दबाया है? भगवान कह रहे हैं मया ततम इदम सर्वम, ये मेरी ही शक्तियों का विस्तार है। तो ये हमें समझना है। अब जैसे हमने बात की कि सूर्य है, सूर्य की जो रोशनी है वो सर्वव्याप्त है, हर जगह है सूर्य की रोशनी, लेकिन उसका एक सोर्स है, और वो सूर्य जो है वो एक ही जगह में है। तो भगवान बेशक अपने धाम में हैं, मिस्टर टाटा बेशक अपने कमरे में हैं, लेकिन उनकी कंपनियां विश्व भर में चल रही हैं। तो ऐसे ही भगवान की ये जो दिव्य ज्योति, दिव्य कांति, ब्रह्म ज्योति है, इससे कितने ही ब्रह्मांड निकल रहे हैं और सब कुछ बहुत सुंदरता से चल रहा है। तो ये हमें यहाँ बताया जा रहा है। यतो वा इमानि भूतानि जयन्ते, भगवान सब रसों के रस हैं, रिजर्वॉयर हैं, सोर्स हैं। तो जो कुछ भी आ रहा है सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। और एक मनुष्य को भी यही जिज्ञासा करनी चाहिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जैसे आज पूरे विश्व में इस वायरस के ऊपर जिज्ञासा है कि कैसे, हमें ये तो पता लग गया ये कैसे फैल रहा है, इसके लक्षण क्या हैं, लेकिन अभी इसकी दवाई क्या है वो नहीं पता। तो सब तरफ एक ही जिज्ञासा है, दवाई बनी, दवाई कैसे, क्या, कहाँ, कौन सी दवाई है। कभी कोई क्लोरोक्विन से इसे ट्रीट कर रहा है, कोई इसे एड्स की मेडिसिन से ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है, कोई कह रहा है गर्म पानी पी लीजिए, स्टीम ले लीजिए। कहने का तात्पर्य जिज्ञासा जारी है। तो हमें कैसी जिज्ञासा होनी चाहिए? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। देखिए, सब लोग अभी लेबोरेटरी में तपस्या कर रहे हैं, सभी डॉक्टर्स तपस्या कर रहे हैं कि किसी तरह से हम इसको, इस जो ये वैश्विक महामारी है, इसको किसी तरह से कंट्रोल कर लें। तो तपस्या, लोग अपने घर नहीं जा रहे, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ही हैं, वहीं पर खाना, लंगर, प्रसाद का अरेंजमेंट हो रहा है। ये तपस्या है, किसी तरह से हम अपने देश को बचा लें इससे।
तो इसी तरह से एक तपस्या हमें भी करनी है कि हम अपने आप को बचा लें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के भवसागर में गिरने से। तो हमें ये समझना है और शास्त्र हमारी मदद कर रहे हैं। शास्त्र हमें, भगवान ने पिछले ही श्लोक में बताया, मृत्यु संसार वर्तमनि, इस मृत्यु संसार में बार बार आना पड़ेगा। किसे? अप्राप्य माम निवर्तन्ते, जो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। कौन नहीं प्राप्त कर पाएगा? जो अश्रद्धावान है। अश्रद्धावान जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानेगा और इस बीमारी के चलते हुए इसे गहराई से नहीं सोचेगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानेगा और संपर्क नहीं अपना कम करेगा, घर में नहीं रहेगा, तो वो क्या होगा? उससे बीमारी लगेगी। इसी तरह से जो भागवत गीता का ज्ञान नहीं मानेगा, भगवान में श्रद्धा नहीं रखेगा, उसे बार बार इस मृत्यु संसार में वर्तमानी निवर्तन्ते, बार बार आना पड़ेगा। तो ये एक बहुत सुंदर चांस है। भगवान कह रहे हैं मुझे प्राप्त कर लो, मेरे पास आ जाओ। सिर्फ श्रद्धा, मेरे अंदर श्रद्धा उत्पन्न करो। श्रद्धा को उत्पन्न साधु संग में ही किया जा सकता है। और ये नहीं अगर हम समझेंगे तो अज्ञान है। अगर आज कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं समझता, स्टे एट होम नहीं समझता, हाथ धोने का महत्व नहीं समझता, मास्क पहनने का महत्व नहीं समझता, तो वो अज्ञान है। इसी तरह से अगर हम नहीं समझते कि मैं एक जीव आत्मा हूँ, शरीर के अंत होने पर भी मेरी आत्मा का अंत नहीं होगा, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, 2:20 में भगवान ने कहा है कि ये शरीर चला भी जाए तब भी आत्मा दूसरा शरीर लेकर दोबारा इस मृत्यु संसार में जन्म लेगी। भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये मेरे साथ बार बार हो रहा है, बार बार मैं जन्म ले रहा हूँ, मृत्यु हो रही है मेरी, और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मृत्यु संसार वर्तमनी। और अगर इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तो इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाएगा। और बार बार 84 लाख योनियों में हमें आना पड़ेगा, और यही माया है। भगवान की बात ना सुनना। भगवान कह रहे हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते, मेरी बात सुनोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से पार लगा दूंगा। अगर आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनेंगे तो हम अपने घरों में रहेंगे और इससे बच पाएंगे जब तक कोई इलाज नहीं आता। तो माया जो है वो भगवान के ही आदेश पर काम कर रही है। मृत्यु संसार वर्तमनी के अंदर उन जीवात्माओं को फेंक दिया जाता है जो निर्देश नहीं मानते। तो हमें समझना है, मानना है, और रोज़ रोज़ हमें अपने आप को याद दिलाना है। तो अगर हम अपने वास्तविक पोजीशन को समझ जाएं और ये समझ लें कि हमें श्रद्धा को उत्पन्न करना है, भगवान में लगाना है, भगवान को पाना है, क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं होगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें पता ही नहीं है कि हमारे मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है क्या है। नाते विदु स्वार्था गतिम ही विष्णु, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमने बहिर्मुखी कर रखा है अपने आप को, अंदर झांक कर ही नहीं देख रहे हैं, बस अपने ही इंद्रियों के तर्पण के लिए हम लगे रहते हैं। तो ऐसे देखिए बहुत अंधे लोग हैं जो इस तरह का जीवन बिता रहे हैं, खाओ पियो मौज करो। किसने देखा? तो आज आपने देखा होगा पुलिस ने उनको डंडे मारे जो ऐसे ही भावना रखें, अरे कुछ नहीं होता, हम नहीं मास्क लगाएंगे, हम घर में नहीं, हम तो मोटरसाइकिल पे निकलेंगे। तो पुलिस ने क्या किया? डंडे मारे उनको, चलो वापस अपने घर में, क्योंकि तुम मूर्ख हो। तुम्हें देखा देखी और मूर्ख सड़क पे निकलेंगे और तुम्हें देखा देखी वो मूर्ख भी बीमार हो जाएंगे। तो शास्त्र भी कुछ ऐसा ही बता रहा है। शास्त्र कह रहा है कि कुछ लोग हैं, खाओ पियो मौज करो, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान ने धन धनाढ्य दिया है, खूब मौज करो। तो कुछ लोग ऐसे अंधे हैं, लीडर्स बने हुए हैं, और उनके ही पीछे हम भी चल रहे हैं कि कोई मनुष्य का जीवन का उद्देश्य नहीं है, खाना पीना ही है, और एक अंधा दूसरे अंधे को क्या करेगा? खड्ड में ही गिराएगा। तो हमें एक ऐसे लीडर को फॉलो करना है जो हमें सही राह पर डाले, और वो लीडर कौन है? वो भगवान है। भगवान कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। ये सब कुछ जो तूने पाल रखा है, इसके पीछे उसके पीछे जा रहा है, सब छोड़, मेरी बात सुन, मेरी शरण ग्रहण कर, सभी पापों से नाश कर दूंगा, सभी को मुक्त कर दूंगा, और अपना जीवन खराब मत करो, मेरी शरण में आ जाओ। तथा देहांतरम प्राप्तिर देहन अस्मिन यथा देह, हमने सुना है, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये तो इन
अंधों को हमें फॉलो नहीं करना। जो एक्चुअल लीडर है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, हमारे हृदय में बैठे हैं, इस देह के त्याग करने के बाद दोबारा देह ना लेनी पड़े, हमें फिर से जन्म मृत्यु में ना आना पड़े, तो हमें भगवान की लीडरशिप को फॉलो करना है। तब जाके हमारा जीवन जो होगा वो सार्थक हो पाएगा। सर्वेदम अखिलम जगत, भगवान की ही ये सारी एनर्जी है और भगवान से ही व्याप्त है। भगवान शक्तिमान है, ये सारी शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ ज़रूर शक्तिमान से आई हैं, लेकिन शक्तिमान शक्ति नहीं है। इन दोनों में एकता होते हुए भी भेद है। इसे अचिंत्य भेद अभेद कहा जाता है और ये हमें भगवान यहाँ समझा रहे हैं। आखिरी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अग्नि है, तो अग्नि जब जलाई जाती है उससे प्रकाश भी आता है, उससे गर्माइश भी आती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अग्नि और प्रकाश है ये शक्तियाँ हैं, लेकिन जो मूल है वो क्या है, वो अग्नि है। इसी प्रकार से मूल जो है वो भगवान है और ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो भगवान की शक्तियाँ हैं। तो भगवान की शक्ति आई तो भगवान से है, लेकिन अगर हम कहें शक्ति ही भगवान है तो ऐसा नहीं है। मत स्थानी सर्वभूतानि, भगवान कह रहे हैं सब कुछ मुझ पर ही केंद्रित है, आश्रित है। मैं सब में हूँ, लेकिन फिर भी मैं पृथक हूँ, मैं अलग हूँ। तो अगर आप एक बात बताइए, जैसे हमने कल भी बात करी थी, अगर हम जड़ को पानी देंगे तो सब पोषित होगा, लेकिन पत्ते को, डाल को, फूल को अगर हम अलग अलग पानी देंगे तो क्या जड़ पोषित होगी? नहीं। कहने का मतलब जड़ का अपना ही अस्तित्व है और जड़ से ही सब कुछ आया है, लेकिन सब कुछ को अगर हम पानी दें तो जड़ में पानी चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तभी भगवान ने कहा है कि संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो ये हमें यहाँ पर समझना है। और आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। भगवान की वाणी श्रीमद् भागवत गीता की जय।